नमस्कार, द यूएनएन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। बसपा के लिए ये बार का विधानसभा 2022 का चुनाव काफ़ी अहम माना जा रहा है। अहम इसलिए कि बसपा नई टीम के सहारे मैदान में है। वहीं इस बात की परीक्षा होगी कि उसके विधायक चाहे जहां चले जाएं, बसपा का काडर आज भी मजबूत है या नहीं। साथ ही इस चुनाव में तय होगा कि क्या दलित आज भी मायावती को ही अपना नेता मानते हैं। सियासी दल मायावती को रेस से बाहर बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मायावती ने इसका हर मौके पर खंडन किया है। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दलित वोट बैंक में बंटवारा होगा। इस वोट बैंक पर सभी दलों की नज़र है, खासकर भाजपा और सपा की। बसपा अपने काडर के साथ ही सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला भी अपना रही है। इसके तहत दलितों के साथ ही ब्राह्मण, मुस्लिम, ओबीसी वोट बैंक पर खास ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2007 में इसी फार्मूले पर चलकर बसपा 206 सीटें जीती थी और यूपी में अपने दम पर सरकार बनाई थी। उस समय टिकट बंटवारे में सर्वाधिक 139 टिकट सवर्णों को दिए गए थे। इसमें 46 ब्राह्मण थे। दूसरे नंबर पर 114 अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवार उतारे गए थे। बसपा इस बार भी इसी फार्मूले पर चलकर टिकट बंटवारे का काम कर रही है। अब देखना होगा कि उसका फार्मूला इस बार कितना कामयाब होता है। बसपा में भले ही सभी जाति के नेता हैं, लेकिन सभी अहम पदों पर काडर के ही लोग हैं। बसपा में काडर का मतलब दलित है। मायावती इसी काडर की रिपोर्ट पर अपना फैसला लेती हैं। चाहे टिकट देना हो या फिर पार्टी में जिम्मेदारी, सब में अहम काडर है। बसपा से ही भले ही कई बड़े नेता दूसरी पार्टी में गए हों, मगर काडर के नेता कहीं नहीं गए हैं। मायावती कई मौक़ों पर यह साफ भी कर चुकी हैं कि उनका काडर उनके पास है। जो गया भी है वो गैर काडर का है। बसपा को वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में कुल 19 सीटों पर जीत मिली थी। इसमें से अधिकतर विधायक मौजूदा समय बसपा को छोड़कर दूसरे दलों में जा चुके हैं। बसपा के पास नाम मात्र के विधायक बचे हैं। इसलिए बसपा पर सबसे बड़ी चुनौती इस चुनाव में अधिक सीटें जीतने के साथ ही अपना वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने का भी है। बसपा का वोटिंग प्रतिशत विधानसभा चुनाव 2007 में 30.43, विधानसभा चुनाव वर्ष 2012 में 25.95, लोकसभा चुनाव वर्ष 2014 19.77, विधानसभा चुनाव वर्ष 2017 22.23, लोकसभा चुनाव वर्ष 2019 19.26% रहा है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।